पर जंगल में आग की तरह फैल रही है कि पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेट फैंस के वीज़ाज रिजेक्ट कर दिए हैं। वो अफगानिस्तान क्रिकेट फैन जो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी देखना चाहते हैं और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान ने उनके वीज़ाज डिले कर दिए हैं और बहुत सारों के वीज़ाज रिजेक्ट कर दिए हैं। इनका कहना है कि ये अफगानी पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान का अमन ख़राब करते हैं और अफगानिस्तान की सरजमी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जाती है, लिहाजा अफगानियों को वीज़ाज ना दिए जाएं ताकि वो पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी ना देख सकें। इस खबर में कितनी सदाकत है और पाकिस्तानी अवाम का इस खबर के हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। नहीं, मेरे ख्याल में तो किसी की वीज़ाज ना रिजेक्ट हुए ना डिले किए गए। ये तो इंडिया जो है ना, ये प्रोपेगेंडा फैला रही है ठीक है, हमारे इस टूर्नामेंट को बदनाम करने के लिए और हमारे मैनेजमेंट को और ख़ासकर हमारे मुल्क को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इससे पहले भी वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि स्टेडियम, इनके पास स्टेडियम नहीं है, बना नहीं सकते, एंड तक मुख्तलिफ वो बातें बना रहे होते हैं ना। देखें ना, वो आए भी नहीं है पाकिस्तान में, उनको देखें इंडिया ने अलग से वो प्रोपेगेंडा किया है कि जी हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, सेफ कंट्री नहीं है। तो ये इस तरह की न्यूज़ उन्होंने हार्ड न्यूज़ बनानी है। एक तो वो आपको पता है कार्टून टाइप बंदे हैं वो, अच्छा। तो उन्होंने व्यूज़ वगैरह लेने होते हैं, तो इस तरह की फेक न्यूज़ दे के ही उन्होंने व्यूज़ लेने हैं। अब ये देखें ना कि सब पूरी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की आपस में नहीं बनती, तो डेफिनेटली इस तरह की खबरें निकलकर सामने आनी। जब आपको पता है कि ये खबर अनाउंस की गई कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, तब भी ये खबर निकलकर सामने आई थी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान आ रहा है चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। तो अब कहा जा रहा है कि अफगानी फैंस के वीज़ाज रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उनको वीज़ाज नहीं दिए जा रहे। देखें, जो एक क्रिकेट गेम है ना क्योंकि पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में तो एक क्रिकेट ही है गेम, तो जो फैंस हैं उनका जज्बा जुनून तो आपको पता ही है, और वो ऊपर से पठान हूँ तो आपको पता ही है, फिर उन्होंने करना ही है। ये क्रिकेट मैच की ये खूबसूरती होती है कि जिसमें फैन एक दूसरे के साथ गर्मा गर्मी होती है, शोर मेला होता है। अभी आप फीफा वर्ल्ड कप को देख लें, वहाँ पे एक दूसरे पे कभी कुछ फेंक रहे हैं बाहर से प्लेयर्स पे, हालांकि फुटबॉल के जो प्लेयर्स होते हैं वो इतने वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं कि उनको दुनिया जान रही होती है, वो उन प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन वहाँ के जो फैंस होते हैं वो शराब की बोतलें पी के फेंक रहे होते हैं, कभी इधर फेंक रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं। तो ये क्रिकेट का जो पार्ट है। हमारा भी तो अफगानियों के साथ कुछ इस तरह का मामला रहा है ना, यूएई के अंदर। नहीं आपने देखा कि जब अफगानियों को हमने हरा दिया ग्राउंड के अंदर, तो उन्होंने कुर्सियां उठा उठा के पाकिस्तानी फैंस को मारी थी। तो जाहिर है जब इस तरह की हरकतें होती हैं, इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, तो फिर इस तरह की खबरें बनती हैं, मिर्च मसाला क्रिएट होता है, लोग इस नाम पे व्यूज लेते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रिकेट मैच की खूबसूरती है। जब फैंस अच्छा। आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे पे बोतलें मारेंगे, कुर्सियां मारेंगे, ये खूबसूरती है। नहीं, लेकिन इसके और भी वजूहात है ना, क्योंकि अफगानी क्यों हमसे इतना नफरत करते हैं, इस पे भी देखना चाहिए कि उनके साथ अगर हमने कोई ज्यादती की है या कोई हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो उस पर हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और फ्यूचर के लिए एक दोस्ताना ताल्लुकात रखने चाहिए। सर मानते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अफगानी भी पाकिस्तान के साथ कुछ कम नहीं करे। 40 साल हमने अफगानियों को पनाह दी, अपना भाई तस्वुर किया, लेकिन उसके बाद वो देखें आज इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ खुलेआम ऐलान जंग कर रहे हैं। असल में इसलिए ना 40 साल पनाह इसलिए दी कि आप 40 साल आपने उनकी जाके उनकी जगह पे जंग लड़ा है, वहाँ पे अपने फाइटर्स भेजे, यहाँ से दहशतगर्द बना के भेजे अपने। अच्छा। दहशतगर्द नहीं कह सकता, चलो मुजाहिदीन बना के आपने भेजा था कि वहाँ पे जिहाद हो रहा है, और इंडिया से वहाँ पे कोई जिहादी नहीं गया, कोई लड़ने के लिए नहीं गया। तो जाहिर सी बात है इंडिया उनको फाइनेंशियली मदद दे रही है, उनके एजुकेशन में उनकी हेल्प कर रही है, उनके लिए कॉलेज बना रही है, पार्लियामेंट उनका बनाया है। हमने उनको सिर्फ जिहादी दिए, लड़ने के लिए दिए और उनको सिर्फ लड़ाई सिखाई है। हमने उनको प्यार दरस नहीं दिया, प्यार का दरस नहीं दिया, ना उनको फाइनेंशियली कोई स्टेबिलिटी वहाँ पे आनी दी है। तो जाहिर सी बात है नफरत उनकी नज़र में होगा हमारे लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे हम लोग आगे बढ़े ना, एक दोस्ताना ताल्लुकात रखें, क्योंकि हमसाया मुल्क है, और अगर खित्ते में जो है ना एक बरादराना माहौल होगा तो सब मिलकर तरक्की करेंगे और खुशहाली आएगी। आपको पता है पिछले साल पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जाने से एक स्टेप लिया गया था, हमने बहुत सारे अफगानियों को अपने मुल्क से निकाल दिया, ये कह के कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है या पाकिस्तान का जितना माहौल ख़राब हो रहा है इसमें अफगानी मुलविस है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नफरत की आग है, क्योंकि अफगानी जो है वो यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे थे, कई सालों से उन्होंने यहाँ पे जो अपने पंजे गाड़े हुए थे, उनके पूरे यहाँ पे बाजार चल रहे थे, उनकी फैमिलीज यहाँ पे रह रही थी। मतलब आप देखें, हम ओरिगा मार्केट की बात करें, आप लिबर्टी चले जाएँ,
आप डिफरेंट मार्केट विजिट करें, आपको अफगानी वहाँ पे कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं उनमें ये भी गम और गुस्सा है कि हमें इतने साल जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हमारे नाम पे डॉलर मिलते रहे, इन्होंने हमें रखा, जैसे ही डॉलर आना बंद हुए तो हमें मुल्क बदर कर दिया। जी ऐसे ही है। और खुद अगर हम देखें ना, हमारे लोग जो पंजाबी हो, पठान हो, जो भी हो, सिंधी हो, हम जब यहाँ से यूके जाते हैं या अमेरिका जाते हैं तो 5-10 साल उधर रह के फिर हम भीख मांगते हैं यार कि हमें नेशनलिटी दे दो। 5 साल में रोते उधर असाइलम के लिए, ये और वो बहाने करते रहते हैं। और वो जिनके यहाँ पे बच्चे और पोते भी हो गए ना, 30-40 साल हो गए, उनको ना हमने कोई रजिस्ट्रेशन उनकी की, ना नेशनलिटी दी, और उनको नफरत की नज़र से देख के उनको 40 साल को ये छोटा टर्म नहीं होता। 40 साल में तो आप जनरेशन आ जाती है। एक दो जनरेशन आपकी चेंज हो जाती हैं। तो आप खुद सोचें कि 40 साल हमने उनको पनाह दी, फिर उसके बाद हमने उनको डिक्लेयर किया कि जी तुम लोग टेररिस्ट हो, और हमने उनको कंट्री से निकाल दिया। और उस टाइम पे निकाला हमने उनको कि जिस टाइम पे उनको बहुत ज़रूरत थी। उस वक्त जंग चल रही थी, उनकी बाहर ममालिक से, तो उस वक्त उनको निकालना एक उनके साथ बहुत ज़्यादती की गई थी। तो इसलिए उनका गुस्सा भी जायज़ है। लेकिन जब आपस में मिलते हैं पाकिस्तानी लोअर लेवल के जो हैं, ये तो अपर लेवल की जो मैनेजमेंट है उनका, तो आप कह सकती हैं कि वो एक दूसरे को गालम गलोच करेंगे। लेकिन जो हमारे लोअर लेवल के हैं तो उनका तो आपस में बेशक है। देखिए, हमने अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला और पाकिस्तानियों को सब पूरी दुनिया से निकाला जा रहा है। अब देखें कि कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे गेट आउट पाकिस्तानी इसकी कंपेन चल रही है, धड़ाधड़ पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। हम दूर की बात नहीं करें, हमें तो यूएई वीज़ा नहीं दे रहा चैंपियन ट्रॉफी के लिए। हमने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना था, यूएई जाके हमें वीज़ा नहीं दिया जा रहा। ये चाचा जी आए हैं, अंकल हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं। इनका कहना है कि ये बड़े साल यूएई के अंदर गुजार के आए, लेकिन अब इनको भी यूएई का वीज़ा नहीं मिल रहा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं 5 साल दुबई में रहकर आया हूँ, यूएई में। अच्छा। और अच्छा वक्त गुजार कर आया हूँ। लेकिन जब से मैं छुट्टी पे आया हूँ, मेरा वीज़ा एक्सपायर हुआ है, उसके बाद अब तक मुझे 3 साल हो गए हैं, मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा। 3 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं वीज़ा के 3 लिए? साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। 2 वीज़े मेरे एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, यानी कि पैसा मेरा ज़ाया गया। यूएई एंट्री दे ही नहीं रहा। वजह क्या बताते हैं? वजह यही हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं। पाकिस्तान असल में कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल बदनामी के दलदल में धंसा जा रहा है। करता कोई है, भुगतता पाकिस्तान। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, यूएई में भी 2 नंबर काम ऐसा कई लोगों ने किया, लेकिन नाम पाकिस्तान का आ रहा है। और बज़ाहिर जो हमने देखा है, मैं यूएई में 5 साल रहा हूँ, अफ़गानी ऐसे हैं, कई ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन क्या कि वो उनके आईडी कार्ड, पासपोर्ट पाकिस्तान के हैं। अच्छा जी, उसकी वजह से नाम हमारा पाकिस्तान का आ रहा है। अच्छा, ये रीज़न तो है। लेकिन अगर सऊदीया में देखा जाए, भीख अफगानी मांग रहे हैं, वहाँ पे उम्रे के लिए चले जाते हैं, उधर फिर भीख मांगते हो। लेटेस्ट जो न्यूज़ ये अफगानी नहीं, ये आप एक रेसिस्ट कमेंट कर रहे हो। मैं आपको इस बात पे रोकूंगा, क्योंकि ये एक खास, आप किसी खास तबके को नहीं कह सकते कि ये जाके हरकतें करते हैं। मैं एक और वजह भी बताता हूँ। यहाँ पे जो ये डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं ना, फेक डिप्लोमा लेके, सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, यहाँ से जॉब्स वगैरह करते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि इनके पास ना रिक्वायर्ड स्किल है, ना क्वालिफिकेशन है, तो वहाँ पे उनको लिए, कंपनियों के लिए भी मसला होता है। तो पता चल गया कि ये सारे फ्रॉडिये है, ये 2 नंबर की। आपने देखा नहीं था एयरपोर्ट से इन्होंने कितने बैगेज पकड़े, और सारे पाकिस्तान में आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा बेगर्स कौन से हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कौन सी एरिया से होते हैं। आप दहशतगर्द के लिए हमको जो भी कह रहे, पख्तूनों को आप कह रहे हैं ना, अफगानियों को फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, लेकिन आप उनमें से भिखारियों को नहीं देख सकते। मेहनत करते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन अगर आप भिखारियों की वो बात करें ना कि भिखारी पकड़े जा रहे हैं और उन पे बदनामी हो रही है, तो आप जरा देख ले अपने आसपास के कहाँ पे ज्यादा होता है। मैं ना पठानों की बड़ी इज्जत करती हूँ। पठान भाई हमें बड़े अजीज है, जान से प्यारे हैं। और मैं यहाँ पे एक बात पठानों के लिए कहना चाहूँगी कि आप इस मार्केट में जहाँ कहीं नज़र घुमा लें, आपको पंजाबी भीख मांगता हुआ नजर आएगा, आपको एक पठान कभी भी भीख मांगता नजर नहीं आएगा। ये आपकी बात का बड़ा खूबसूरत जवाब है। मैं यकीन करें, मुझे भी ज़िंदगी के कई साल हो गए फील्ड वर्क करते हुए, मैंने आज तक किसी पठान को भीख मांगते नहीं देखा। हाँ, मेहनत मुशक्क़त करते हुए देखा है। वो बूट पॉलिश कर लेंगे, वो कपड़े धो लेंगे, वो कारपेट बेच लेंगे, वो कारोबार कर लेंगे, लेकिन वो भीख नहीं मानेंगे। मेहनती तबका है, मेहनत मुशक्कत करता है। अच्छे बुरे हर कौम में है, हर मुल्क में है। ये बात नहीं है सिर्फ पंजाबी ही भीख नहीं मांगता, और भी बहुत से लोग हैं ऐसे, हर जगह मिलेंगे आपको। सिर्फ पंजाबी ही नहीं भिखारी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर ये है कि कुछ गंदी मछलियों की वजह से ना पूरा तालाब कहते हैं गंदा हो जाता है ना। लेकिन अभी हमें एज अ पाकिस्तानी अपने मुल्क का जो कह ले रिस्पेक्ट और वो वकार वापस लेकर आनी है। अब देखिए कि यूएई की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप चेक करें कि कितने इंडियंस हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी से बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे नौकरियाँ कर रहे हैं।
पिछले साल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएई के अंदर एक इतने बड़े हिंदू टेंपल का जो है वो इफ्तिताह भी किया है, ठीक है, और आप देखें कि वहाँ पे पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा लेकिन हिंदू टेंपल खुल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या अब ये देखें ना, अब सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है बार बार कि रिजेक्शन हो रही है, रिजेक्शन हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान को वीज़े दे ही नहीं रहे। सर इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल है, और सिर्फ यूएई का नहीं, कितनी इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल देती हैं, वीजा फ्री एंट्री देती हैं, और हम लोग यहाँ पे 80-80 हज़ार लाख रुपया लगा के मर जाते हैं, हमारे वीजा सर रिजेक्ट होके वापस आ जाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये मैंने खुद मेरे दोस्त भी मेरे देखे ना, और जो जिनको जानता हूँ यहाँ पे ये सर्टिफिकेशंस वगैरह ले रहे हैं फेक और डिप्लोमा वगैरह पैसों पे, और फिर जाके वहाँ पे जॉब्स करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं, और एक नहीं कई इंसिडेंट्स इस तरह हो गए ना, वो कॉशियस है, वो देख रहे हैं ना एहतियात से कि ये जो लोग आ रहे हैं किधर से आ रहे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, तो इसीलिए उनकी नज़र में हम थोड़ा ब्लैक लिस्ट हो गए ना। अगर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं ना, उनकी बेचारों के लिए भी मसला हो गया है। टॉपिक से बड़ा दूर हट गया, हमारा टॉपिक था चैंपियन ट्रॉफी। सर देखें, कोई भी टूर्नामेंट इसीलिए करवाया जाता है कि हेल्दी इन्वायरमेंट कायम हो, इंटरटेनमेंट मिले लोगों को, लेकिन जब से ये अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान 2025 की चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा, हर रोज एक नया पंडारा बॉक्स खुल जाता है। चैंपियन ट्रॉफी एक नई कशमकश का शिकार हो जाती है। पहले तो यही मसला चलता रहा कि इंडिया आएगा या इंडिया नहीं आएगा, हाइब्रिड मॉडल होगा या हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, फिर कहा गया इंडिया नहीं आ रहा, फिर इंडिया आने के बाद अफगानिस्तान ने कहा हम नहीं आ रहे, फिर यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दिए, और अब खबर आई है कि हम अफगानियों को वीज़ा नहीं दे रहे। मतलब आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि चैंपियन ट्रॉफी इतनी कॉम्प्लिकेट क्यों हो गई है? असल में जो है ना, ये इंडियंस और कुछ अफगानी जो हमसे नफरत करते हैं ना, मैं नफरत की निगाह से देखते हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतना मेगा इवेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो हर रोज़ इनको कुछ ना कुछ इसमें निकालना ही है। कि कभी कह रहे हैं कि स्टेडियम नहीं बनेगा, नहीं बना सकते, आपके पास पैसे नहीं है, मजाक उड़ा रहे कि लोन लेके स्टेडियम बना रहे हो, लेकिन जो भी है आप देखिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया या इंग्लिश मीडिया की तरफ से कोई भी इस तरह की आपने नहीं देखी होगी बातचीत या पोस्टें वगैरह, क्योंकि वो प्रोफेशनल क्रिकेट है उनका मीडिया भी प्रोफेशनल है। यहाँ पे तो इंडिया में, और मैं माजरत के साथ कहूँगा पाकिस्तान में भी इस तरह का मतलब हर कोई आके मतलब माइक लेके करता रहता है ना अपने शो व्यूज़ के लिए, कुछ ना कुछ यूट्यूब पे बैठ के कर रहा होता है, लेकिन ये नहीं है। आप देखें ना यूके में अगर आप देखें उनका मीडिया स्काई स्पोर्ट्स वगैरह और फॉक्स स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया में, वो बहुत ही इंतज़ार कर रही है कि एक मेगा इवेंट है, अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ आ रही है माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में तो एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट होगा, और इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। ये तो टेम्परेरी बात है, इधर उधर से लोग कर रहे हैं, लेकिन इश्यूज इंशाल्लाह नहीं होंगे मेरे ख्याल से। इशू यही है इस टाइम के, इंडिया सिर्फ जो उसने प्रोपेगेंडा किया है, कंट्रोवर्सी की है कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। इसी तरह जब वर्ल्ड कप हुआ था उस दौरान भी ये पाकिस्तान और इंडिया के ये क्राइसिस चल रहे थे कि यार इंडिया, हाँ पाकिस्तानी कह रहे थे हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम मतलब उधर सेफ नहीं है, इस तरह से मामला चले थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि इंडिया चूँकि फाइनेंशियली स्ट्रांग है थोड़ी सी कंट्री, वो लीड कर रही है इस टाइम क्रिकेट बोर्ड को, तो इसलिए हमें तो जाना पड़ा। अभी जो करंट सिचुएशन है, करंट सिनेरियो ये था कि उन्होंने आना था पाकिस्तान में, और उन्होंने फिर वहाँ पे अपना फाइनेंशियली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, और फिर दोबारा नहीं आ रहे, और उसके लिए हाइब्रिड मॉडल लॉन्च किया गया जिसमें वो अब यूएई में खेलेंगे। तो ये एक चीज़ में पॉलिटिकली भी आप कह सकते हैं कि इंडिया ने आपको मार दी है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान को उनको इजाज़त देनी चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान में क्रिकेट देखने का। इससे एक पॉजिटिव जो है वो पूरी दुनिया में एक पैगाम जाएगा, मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान के लिए सब के दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान में काफ़ी अर्सा तक क्रिकेट के दरवाजे बंद रहे हैं, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान, एक गोल्डन चांस है पाकिस्तान के लिए, ताकि पूरी दुनिया से लोग आएँ, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान हमारा मुसलमान भाई है, मुल्क है, तो उनको भी इजाज़त होनी चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। ये एक अलग चीज़ है कि हमारे उनके साथ जो हालात, जो हमारी उनके साथ फॉरेन पॉलिसी रही, उसको भी नज़रसानी करना चाहिए, और ये जो सारा मामला है इसको मतलब एक बार दोबारा देखा जाए और टैकल करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये लगता है कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे अफगानी है। ये वो कौम है जिसको 40 साल पाकिस्तान ने पनाह दी, लेकिन ये पाकिस्तानियों के लिए जो है फ़ायदेमंद और वफादार साबित नहीं हो सके। लिहाजा आपको याद होगा कि पिछले साल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जितने भी अफगानी थे उन्हें मुल्क बदर कर दिया था, लेकिन अफगानियों के अंदर पाकिस्तानियों को लेकर एक गम और एक गुस्सा और शिद्दत पाई जाती है। आपने देखा होगा यूएई के अंदर जब हमने अफगान टीम को हराया था तो अफगानिस्तान के फ़ैन ने हमारे फैंस को उठा के कुर्सियाँ मारी थी, और हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ा था।
देखिए इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें दूसरी जो कॉइन की दूसरी साइड है हमें उसे भी देखना चाहिए। ठीक है। हमें ये देखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के जो शहरी हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, ठीक है। वो उनमें ये गम गुस्सा क्यों है। और दूसरी बात यह है कि जो अब वो आप बता रही हैं कि जो यूएई में हुआ, उस इंसिडेंट को पे मैं इस तरह देखता हूँ कि सारी नेशन को हम नहीं देख सकते, उसकी वजह से एक ही उनका चेहरा नहीं है। देखिए बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, तो मेरे हिसाब से वो जो हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था, बुरा हुआ था। लेकिन उस एक इंसिडेंट की वजह से पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान को बैन नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा जो बाकी आप कह रही हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो अफ़गानियों के यहाँ पे हमने उनको हमने उनको पनाह दी, तो उस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा हक बनता था एज अ नेबरहुड, जो भी वहाँ पे जो हालात बने उसमें थोड़ा बहुत पाकिस्तान का भी किरदार था। तो इसलिए अगर एक एक्शन का रिएक्शन है तो हमें उससे उस तरह से निपटना चाहिए, हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। और बाकी जो रही बात वो साबित कर सके हैं या नहीं साबित कर सके, तो उसको मैं इस तरह देखता चाहूँगा कि अफ़गानियों को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात भी सामने हुई। उसके अलावा जो अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन हुआ अफ़गानियों को इवैक्यूएट करने का, तो इसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और उन जो इतने अरसा से पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको पाकिस्तान में जो पीआर मिलनी चाहिए। और बाकी जो ये अभी मामला चल रहे हैं तो उसे इस तरह देखना चाहिए कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हमने अपने एक चेहरा पेश करना है। लेकिन सर देखिए यूएई भी तो पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए यूएई जाना चाहते हैं, लेकिन यूएई भी हमें वीज़ा नहीं दे रहा। यूएई ने भी हम पे सख्तियां की हुई हैं और हम पे भी कुछ इसी तरह के एलिगेशंस हैं कि पाकिस्तानी यहाँ आकर जो है वो 2 नंबर काम करते हैं, भीख मांगते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच दुबई के में जाके देखें, लेकिन पाकिस्तानियों को भी यूएई वीज़ा नहीं दे रहा। यूएई को अपनी जो पॉलिसी है उसको रीचेक करना चाहिए। और बाकी पाकिस्तानियों को भी अपना कुछ किरदार जो करैक्टर बेहतर करना चाहिए। जो वहाँ पे होता है इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तानी वहाँ पे भीख भी मांगते हैं और बाकी इलीगल एक्टिविटीज़ में वो इंडियंस भी होते हैं, एशियंस सारे होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक पाकिस्तानी होते हैं। तो अगर पाकिस्तान को इसके लिए टारगेट किया जा रहा है तो वो गलत है। और बाकी हमें भी अपने गिरेबान में झांककर उसको बेहतर अपने मामलात को बेहतर। हमने तो सोचा था कि खेल सारे मुल्कों को करीब लेकर आएगा, इसने मजीद दूर कर दिया। अब आप देखें ना कि पहले तो ये मसला चलता रहा कि इंडिया पाकिस्तान आके खेलेगी कि नहीं खेलेगी, फिर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान में आकर मना कर दिया, फिर यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से मना कर दिया, पाकिस्तान अफगानियों को वीज़ा नहीं दे रहे। तो चैंपियन ट्रॉफी तो अजीब कशमकश का शिकार हो गई है। एक तो हमारे जो मुल्की हालात हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, और बाकी दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है वो भी इस नहीं चाहता। इंडिया बीसीसीआई जो है वो आईसीसी में बहुत बड़ा उसका एक रोल है, तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इतना बड़ा जो इवेंट हो, तो इसके लिए उनका भी हाथ है। और बाकी रही बात जो आईसीसी को ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी को जो कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, तो उस पर मैं ये कहूँगा कि हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इसे एक कामयाब इवेंट बनाएं, एक नेशन बन के। हमारे पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए हमें चाहिए कि हमें एज अ नेशन इस इवेंट को कामयाब बनाएं और दुनिया में एक पैगाम जारी करें कि हम एक कौम हैं, हम बटे हुए नहीं हैं, ना बलोच पंजाबी पठान सिंध नहीं, हम पाकिस्तानी हैं। और हमें ये अपनी जो पिक्चर है ये पोर्ट्रेट करनी चाहिए पूरी दुनिया में, ताकि लोगों का जो माइंडसेट पाकिस्तानी नेशन के लिए बन गया है पूरी दुनिया में, उसको बेहतर करना चाहिए। और वो कैसे करना चाहिए, वो हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार क्रिकेट है इस वक्त। देखें ये तो बात अच्छी है, ठीक है, क्योंकि वो इधर आएंगे मांगेंगे और अमन ख़राब करेंगे, जिसकी वजह से चैम्पियन ट्रॉफी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। बाकी मुल्क भी आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि बाकियों के लिए क्यों नहीं बंद किए, उन्होंने कुछ रीज़न के पीछे बंद किए होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल को इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। एंड सेकंड बात ये कि वो इधर आएंगे मांगेंगे, आपके सामने सड़कों के क्या हालात हैं, ठीक है, आगे से अभी
काम जारी हैं, ठीक है, वो इधर आएंगे, डिस्टर्ब करेंगे माहौल, स्टेडियम का माहौल आपने देखा होगा यूएई में ठीक कि है। उन्होंने कैसे कि बर्बादी की थी, जिसकी वजह से उनको वहाँ से भी बैन किया गया। ठीक है। तो हमारे स्टेडियम्स बिल्कुल अपडेट हो गए हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क का नुकसान होती है, तो बहुत अच्छा डिसीजन है पाकिस्तान की। लेकिन सर देखेंगे तो ज्यादती होगी ना उन अफगान क्रिकेट फैंस के साथ जो पाकिस्तान आके अपनी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं। हम कुछ बुरे लोगों की वजह से सबका आना बंद तो नहीं ना कर सकते। अब जाहिर अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन आप कैसे जज कर सकती हैं कि उनमें से अच्छे कौन से और बुरे कौन से हैं? सब वही करेंगे। अगर उनकी टीम हारेगी तो वो तो बर्बादी करेंगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। यानी कि हम इस डर से कि अफगानिस्तान की टीम कहीं हार ना जाए और उसके बाद स्टेडियम का माहौल ख़राब ना हो जाए, हमने अपनी सिक्योरिटी को बेहतर नहीं करना, हमने उनके वीज़ाज रिजेक्ट कर देने, हमने उनको वीज़ाज नहीं देने। जिसने बर्बादी करनी है ना वो सारी सिक्योरिटी के अंदर भी कर देगा। अच्छा, ठीक है, तो इसकी एहतियात यही है कि उनको ना ही आना दिया जाए। तो अफगानी इतने खतरनाक है कि उनके हमारी सिक्योरिटी से कंट्रोल ही नहीं हो सकते। कंट्रोल क्यों नहीं हो सकते? कंट्रोल तो हो सकते हैं, लेकिन वो है ना कि बीच में गंदी मछली होती है, वो अच्छा। चुपके से अपना शरारत कर जाती है। शरारत कोई और करेगा, भरेगा कोई और। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अगर हम इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो मजीद दोनों मुल्कों के दरमियान गुस्सा और नफरतें परवान चढ़ेंगी? पहले कौन सी सुलह चल रही है जो नफरतें परवान चढ़ेंगी? तो सर बुरा बोलेंगे तो और बुरा होगा ना। नहीं, बूढ़ों को बूढ़ा ही बोलेंगे ना। तो जो यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से मना कर दिया, हम भी तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तानी भी तो वहाँ पे जाके कौन सा अच्छी खबरें फैलाते हैं, वो भी तो मांगते हैं ना। जिसकी वजह से बाकी लोगों का भी देखें, एक गंदी मछली की वजह से सारा मुल्क बर्बाद हो गया। हाँ जी। ठीक है, उनकी एक गंदी मछली की वजह से बाकी लोगों के जो बिल्कुल ठीक है वो बर्बाद हुए। तो पहले अपने आप को सुधारो, फिर अगले मुल्क में जाओ। यानी यूएई ठीक कर रहा है और पाकिस्तान भी बिल्कुल ठीक कर रहा है। पाकिस्तान भी बिल्कुल ठीक कर रहा है, यूएई भी बिल्कुल ठीक कर तो रहा है। फिर सर हम एक कामयाब चैंपियन ट्रॉफी कैसे करवाएंगे अगर ये मसले मसाइल इसी तरह हमारे दरमियान रहेंगे और हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे? तो इग्नोर कैसे कर सकते हैं? देखें, पहले तो अफगानियों ने यूएई में बर्बादी ठीक की, है। उधर से वो बैन हुए, ठीक है। आपके सामने ही था। ठीक है, तो अब इधर आके यहाँ से भी बैन हो जाएंगे। जो उनके लोग इधर आते हैं तिजारत के लिए, उनका भी आना बजाना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों की करेंसी में, यानी कि दोनों मुल्क की तिजारत में बहुत सा आपको फर्क देखेगा। ऑलरेडी हमने देखे सारा अफगानी तो मुल्क से निकाल के हमने बाहर कर दिया है। पहले हमारी मार्केट जितनी बड़ी होती थी, अब तो उतने लोग रहे नहीं अफगानी यहाँ पे। जितना कुछ पाकिस्तान में है ना, ये पाकिस्तान में ही अगर सेल हो ना तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करे। ये सारा कुछ तो बाहर चले जाता है, सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें तो बाहर जाती हैं और यहाँ पे चांदपुरा रह जाता है, वो आप और मेरे जैसे ले लेते हैं। और अब तो पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना कि वो इसलिए नहीं रहना चाहते, यहाँ की सैलरीज नहीं मिलती वहाँ हमको। अच्छा, ठीक है, अगर आपने 20,000 की जॉब के लिए इंटरव्यू देना होता है, 20 बंदों को इंटरव्यू देते हो, बाद में जाके वो आपको सिलेक्ट करते हैं। और 20,000 तनख्वाह देते हैं। 20,000 भी नहीं देते, वो 2 माह बाद देते हैं। अच्छा, जी। क्यों नहीं मिलने चाहिए? खेल एक तफरीह होता है और एंटरटेनमेंट होता है। तो इसको मतलब जिस तरह सियासत का जो जिस तरह दुश्मनी होता है, तो सियासत वगैरह को क्रिकेट में ना लाए। अफगानिस्तान हमारे जो पख्तून भाई हैं, इनको वीज़ा मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? सर मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद हो तो इन अफगानियों को हमने पिछले साल मुल्क से निकाला था, ये कहकर कि ये अफगानी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं, हमारे मुल्क का माहौल ख़राब करते हैं। नहीं, ये तो दहशतगर्दी वगैरह तो बिल्कुल नहीं कर, ये गलत स्टेटमेंट है। और मतलब इनको वीज़ा हर हालात में देना चाहिए। अफगानिस्तान वाले जो जितने भी अवाम है वो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में अफगानी भाई इधर आएंगे। इधर मतलब जब वो उधर से आएंगे तो इधर मिसाल के तौर पर कज़ाबी स्टेडियम में आएंगे तो इधर लाहौर में होटल में रहेगा, तो इधर मतलब हमारी जो बिज़नेस वगैरह इस तरह क्रिकेट तो एक बड़ा बिज़नेस हो, तो हमारा बिज़नेस भी इसके साथ ग्रो करेगा। यानी आप चाहते हैं कि अफगानियों को वीज़ाज मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिले? अगर और लोगों को मिलता है तो अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान वाले क्रिकेट से इतना प्यार करते हैं कि वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हर जगह से आते हैं। हमारे पाकिस्तानी वाले इतना क्रिकेट से प्यार नहीं करते जितना हमारे अफगानी भाई करते हैं। तो सर जो यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन कर दिए, यूएई भी तो हमें वीज़ा नहीं दे रहा, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है, हम भी चाहते हैं हम यूएई जाके इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखें, लेकिन यूएई भी हमें वीज़ा नहीं दे रहा। यूएई को भी चाहिए कि वो वीज़ा दे। क्यों नहीं? हर किसी मतलब क्रिकेट के शौकीन बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर वो क्रिकेट ना देखे तो उनको रात नींद तक नहीं आएगा अगर उन्हें क्रिकेट नहीं देगा। और पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर इतना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होता है, करोड़ों में बिजनेस होता है, तो क्यों नहीं देगा? माशाल्लाह, जितना प्यार आपके दिल में अफगान भाइयों के लिए, क्या अफगान भाई भी पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं?
अफगानिस्तान वाले क्यों नहीं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार कर, क्योंकि KPK तो सारा पठान है और अफगानिस्तान सारा पठान है। और ये मतलब अफगानिस्तान के जो अवाम है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने मतलब इधर ज़्यादातर तो इधर पैदा भी हुए हैं। ये जो है मीडिया का सिर्फ जंग है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नफरत शो करते, बाकी दोनों अवामों के दरमियान एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है।